हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कैपिटल कम्स इन टू वेज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम ये दोनों टाइप्स जो है जिससे कि फॉरेन की कैपिटल है, फॉरेन का करेंसी है, वो हमारे इंडिया में आता है, हमारे कंट्री में आता है, तो किस वे से आ सकता है। पहला वाला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। Some foreign companies do not invest in plant and machinery in any other country, say India. They invest funds in financial institutions and bond, stock, share markets in another country. तो कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी में या फिर डायरेक्टली कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करती, बल्कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। They buy such stocks from the bond share market in that country. Such investment is called foreign institutional investment, portfolio investment, and such companies have to register in India as foreign institutional investors. तो जो कंपनीज़ शेयर मार्केट में या फिर बॉन्ड में हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है इन इंडिया, एंड दे विल बी कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उनको हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन इंडिया दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू अ लिमिट स्पेसिफाइड बाय रूल्स। दे हैव नो डायरेक्ट स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी। Hence, financial capital comes to the home country through the stock market. वो कुछ हद तक ही as per the rules specified by the Indian government अप टू अ सर्टन लिमिट वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता हमारी होम कंपनी के मैनेजमेंट में। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट थ्रू होगा। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स टू द होम कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज बाय शेयर्स ऑफ होम कंट्री इन लार्ज अमाउंट्स, एंड इट कैन ऑल्सो लीव द होम कंट्री इन एन इक्वली short span of time when foreign companies sell the home country's share in bulk. वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब वो शेयर्स बेच देंगे तो वो होम कंट्री को छोड़ भी सकते हैं। शॉर्ट स्पान में भी वो लीव कर सकते हैं इंडियन कंपनी को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को। हैंस फंड्स टेक अ फ्लाइट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री ईजीली। फंड्स आना और जाना दोनों बहुत ही ईजी वेज में होता है, एंड दस दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की एंड अनस्टेबल काइंड ऑफ फॉरेन कैपिटल। इसलिए वो बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी हमारे पास पैसा आएगा और जब हमें एक्चुअली पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब पैसा जा भी सकता है। तो बहुत ही अनस्टेबल है और रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिस्की काइंड ऑफ कैपिटल है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरा वे है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी ये क्या है? When the home country invites capital by allowing foreign investors companies to produce and sell directly in India, such investment is called foreign direct investment। अभी ये क्या होता है कि हमारे कंट्री में एक कंपनी है, वो बाहर से इनवाइट करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन कंपनीज़ को इनविटेशन देती है कि आप आके हमारी कंट्री में प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटी करो और गुड्स को बेचो।